माता दी। आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ब्यूटी स्पिरिचुअल पर। आज हम देखते हैं आपके राशि फल अग्नि तत्व के अनुसार आपकी राशियों के लिए क्या मार्गदर्शन है। और कहीं ना कहीं ये टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन फिर भी आप इसे अगस्त में 15 दिन के अंदर भी आप देख सकते हैं और बाद में भी आप इसे देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो अग्नि तत्व की राशि है मेष राशि, आप बहुत अच्छे तरीके से प्रणाम कर सकते हैं। मैं तब तक सफल कर रही हूँ और आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर्स के लिए ही ज़्यादातर रहता है। तो मेष राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके लिए एक न्यू डोर, किसी न किसी के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सनल लाइफ में और आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। और आप बहुत समय से इस अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हैं। आपका लाइफ पाथ नंबर, आपका मूलांक 7 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। और ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोग किसी सोल कनेक्शन में हैं, मुझे स्ट्रांग महसूस हो रहा है। और ये बात आपको कहीं से पता लगी है इस बीच में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक मार्गदर्शन है कि आप इस चीज में किसी भी प्रकार से क्रोध ना करें, किसी भी प्रकार से फोर्स ना करें किसी चीज को। जो चीज हो रही है उसे होने दीजिएगा। ये आपको नहीं करना है कि अगर आपको पता चलता है कि कोई आपके सोल कनेक्शन में है या कोई आपके, तो आप उनको ये चीज बताएं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको अपने ऊपर वर्क करना है। आपको इस न्यू अपॉर्चुनिटी को अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए, अपने अबंडेंस के लिए, कहीं ना कहीं अपने इनर विस्डम के लिए ये गेन करना है आपको। इसी के लिए ये जो कनेक्शन है ये प्राप्त हुआ है। और मुझे देख लीजिए, ठीक है। क्लिनजिंग टू द पास्ट, पास्ट में आपने जो भी सिचुएशंस थी आपके साथ, वो जो है उसको आप अपने माइंड से क्लीन कर दीजिए। आप बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग किसी के मार्गदर्शन पर चल रहे हैं, ठीक है। पिछले कुछ समय से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी के मार्गदर्शन पर चल रहे हैं। वो आपके मतलब आप उनको गुरु की तरह भी मानते होंगे, या मुझे ऐसा लग रहा है आपके कोई इष्ट देव जी हैं, उनको आप बहुत ज़्यादा उनका पूजन करते हैं। तब आपको ये सारी चीज़ें आपको ड्रीम में नजर आई हैं, या आपके साथ बार बार रिपीटेशन कुछ ऐसी चीज़ें हुई है। तो आने वाले समय में आप इसी तरीके से मार्गदर्शन पर चलते रहेंगे, तब आपके लाइफ में कहीं ना कहीं, देखिए मैंने ये कहा कि आपको कोई गुरुदेव मास्टर, तो पूरी तरीके से आपका जो लाइफ है वो चेंज होने वाला है। और ये जो चेंज है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। आप पहले जो थे, आप जब देखेंगे मुड़कर, वो पर्सनालिटी आपको अपने अंदर खुद ये महसूस होगा कि अब आप पूरी तरीके से चेंज हो गए हैं। अब जब आप चेंज हो जाएंगे पॉजिटिव तरीके से, जब आपको पूरी तरीके से डिवाइन गाइडेंस प्राप्त हो रहा है, तब आप देखेंगे कि आपके लाइफ में एक बहुत ही अच्छा प्रॉस्पेरिटी, आपके प्रोफेशनल लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों को कुछ गेन हो सकता है, कुछ प्रोफेशनली गेन हो सकता है। किसी के मार्गदर्शन पे मुझे फिर से ये नज़र आ रहा है कि आपको किसी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। जैसे कि आपके हाथ में कोई चाबी है ना, तो वो चाबी आपको तभी प्राप्त होगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि वो की आपको तभी प्राप्त होगी जब आप अपने ऊपर कार्य करेंगे और पूरी तरीके से आप डिवाइन जी के ब्लेसिंग में रहेंगे। और उसके बाद आप ये सारी चीज़ें, मतलब हर चीज़ को माफ़ करना सीखेंगे, ठीक है। जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में है उसे आप छोड़ देंगे, लेट गो कर देंगे, तब आपके लाइफ में ये सारी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। और आप जिनके भी गाइडेंस में आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही भरोसे के साथ कीजिए। बीच बीच में आपका जो मन भटकता है, बस आपके लिए यही कहीं ना कहीं एक गाइडेंस है कि आप अपने मन को काफ़ी ज़्यादा शांत रखिए, काफ़ी ज़्यादा एक रास्ते पर आप लगा के रखेंगे, तो आपके लिए ये जो डोर खुल रहा है वो आपके लिए एक प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आप देख सकते हैं आपके लाइफ में आएगा, पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपको कोई अच्छा पोजीशन और पोस्ट भी प्राप्त हो सकता है। अब हम आपके लिए साईं बाबा जी का मार्गदर्शन लेते हैं। बिल्कुल, अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी कट क्लियर कैंसल आया है, तो आपको ऐसा लगता है कि बार बार आप पीछे जाते हैं, कोई बातें हैं जो आप याद करते हैं, तो उन सारी बातों को
निगेटिव अगर आपको महसूस होता है तो वो सारी चीज़ों को आप भूल जाइए। आपके लिए ट्रू लव है, आपके लिए एक बहुत ही एक मतलब जस्टिस, कहीं ना कहीं आप खुद अपने आप में जब इतना ज़्यादा निखार लेकर आ रहे हैं, इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर आ रहे हैं और आप किसी के गाइडेंस पर आप चल रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही पॉजिटिव तरीके से चलिए, क्योंकि आपके लाइफ में ऑलरेडी ट्रू लव या तो है या तो आप ट्रू लव डिजर्व करते हैं, जो कि आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं। वो आपके क्या कहते हैं, कोई पुराना लव भी हो सकते हैं और न्यू बिगनिंग भी हो सकती है। और आप में से कुछ लोगों को अगर थोड़ा सा भी टेंशन या तनाव होता है तो बिल्कुल आप अगर कर सके तो साईं बाबा जी का भभूत आप जरूर अपने माथे पर लगाएं। टेक केयर। अब हम देखते हैं अग्नि तत्व की जो सेकेंड नंबर की जो राशि है, सिंह राशि, उनके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। उसमें आप जाकर मतलब टाइम स्टैम्प है, वहाँ पर आप जाकर अपनी अपनी राशियाँ देख लेंगे। तो कहीं ना कहीं सिंह राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों का जो लाइफ पाथ नंबर है या आपका डेट ऑफ बर्थ है, कहीं ना कहीं 22, 4, 1, 3 ये हो सकता है, 13 हो सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सनल लाइफ में एक बहुत समय से आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, आप अपने फैमिली के साथ कहीं टूर पर घूमने जा सकते हैं। कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर जब आप जाएंगे आप लोगों की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। आप लोग मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं अपने फैमिली के साथ एक अच्छा समय बिताने का, तो वो समय आपको आने वाले समय में प्राप्त हो सकता है। आपके घर में जितने भी यानी कि जितने भी लोग हैं, आप अपने किसी रिलेटिव के यहाँ मिलने जा सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा करीब के हैं, ठीक है। जैसे आप अपने किसी घनिष्ठ मित्र से मिल सकते हैं, आप अपने भाई से, बहन से, माता पिता, अगर आप दूर रहते हैं तो आप उनसे मिल सकते हैं। आपके मतलब बच्चे आपसे मिलने आ सकते हैं। मतलब इस बीच में मुझे बहुत ज़्यादा फैमिली गेट टुगेदर आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ नज़र आ रहा है आपके पर्सनल लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग जो चाह रहे हैं कि उनके लाइफ में उनके फैमिली लाइफ में कुछ अच्छा हो, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपको गुड न्यूज़ प्राप्त होने वाला है। जिनकी मैरिज नहीं हुई है उनकी मैरिज हो सकती है, और जिनकी मैरिज हो चुकी है वो उनको मतलब संतान कहीं ना कहीं आप जो चाह रहे हैं वैसे ही संतान आपको प्राप्त होगी। इस तरीके से इंडिकेशन आपके जो एनर्जी कार्ड है उससे मुझे नज़र आ रहा है। मुझे पूरी तरीके से आपके लाइफ में आपका जो फैमिली लाइफ है वो ग्रो होते हुए नज़र आ रहा है। आपको गाइडेंस प्राप्त होगा किसी चीज़ का। लंबे समय से मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों की मैरिज बहुत पहले हो चुकी है, लेकिन वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पर्सनल लाइफ में। आपको इसके लिए कहीं ना कहीं मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आप अपने मतलब बच्चे के लिए अगर सोच रहे हैं तो आपको एक मार्गदर्शन प्राप्त होगा। और आप में से बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बैलेंस हुए हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस मुझे नज़र आ रहा है। डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। कहीं ना कहीं आपके अंदर आप देख सकते हैं बॉटम ऑफ द डेक में आप अपने आप को ही निखारे हैं, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ की तरफ ज़्यादा ध्यान देते थे, अपने पर्सनल लाइफ की तरफ नहीं, या अपने तरफ ध्यान नहीं देते थे, या बहुत ज़्यादा निगेटिव सोचते थे। उन सारी चीज़ों से आप हटेंगे। आप में से कुछ लोग सोल कनेक्शन में हैं, मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। आप में से कुछ लोगों का जो बहुत घनिष्ठ रिश्ता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जनरल रीडिंग है, फिर भी मुझे जो इंट्यूशंस आ रहे हैं आपके लिए जल तत्व, पृथ्वी तत्व के जो लोग हैं उनसे आपकी बहुत ज़्यादा मित्रता मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे पृथ्वी तत्व के भी कुछ साइन नज़र आ रहे हैं, जैसे तुला मुझे नज़र आ रहा है पृथ्वी तत्व में। और मुझे ये लग रहा है कि आपको जो लोग, जैसे कि मैंने कहा है कि आपकी मैरिज को बहुत समय हो गया, आपको एक गाइडेंस प्राप्त होगा। आपको इसके लिए गाइडेंस प्राप्त होगा क्योंकि आप पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में है। आपके लिए मुझे बिल्कुल अभी हम डिवाइन गाइडेंस निकालेंगे, लेकिन मुझे उपाय यार, आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर करें, माता जी का पूजन जरूर करें।
आपके प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा उतार चढ़ाव मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ समय में आया है, लेकिन इसमें भी आपका जो ये आप बैलेंस हुए हैं, तो आपका ये जो बैलेंस होना है ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको करेगा। आप में से कुछ लोगों को कुछ जो भी सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं या आप किसी ऐसे जॉब से जुड़े हुए हैं जिसमें मतलब आपको एप्रिसिएशन मिलेगा या आपको कुछ अवार्ड या रिवार्ड भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कार्य किए जैसे कि हमने देखा है, उसके ही वजह से आपको ये डिवाइन ब्लेसिंग है आपके लिए। जो भी आपको अवार्ड और रिवार्ड प्राप्त होगा वो पूरी तरीके से डिवाइन ब्लेसिंग है। अब आप बहुत ज़्यादा इमोशनली और मतलब मटेरियल भौतिक जगत और स्पिरिचुअल जगत में बहुत ज़्यादा आप बैलेंस किए हैं, जिसकी वजह से आपके लाइफ में ये अबंडेंस आने वाला है। आपको सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने थोड़ा सा फाइनेंस के लिए आप परेशान नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो आपके लिए जो भी उपाय आता है हम देखते हैं, हम साईं बाबा जी का मार्गदर्शन लेते हैं आपके लिए, ठीक है। तो आपके लाइफ में जैसे कि यहाँ पर देखिए रंज और आनंद, जो भी उदासी आपके लाइफ में मुझे ज़्यादातर आपके प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि बैलेंस नहीं हो पाया था, लेकिन अब आप बैलेंस करेंगे तब आपके लाइफ में ये स्टेबिलिटी आएगी। कहीं ना कहीं आपके लिए मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अब आप अच्छे से समझ पाएंगे कि आपको किस तरीके से कार्य करना है, और तब उसके बाद आप पास्ट की जो भी गलतियां हैं उसको आप बार बार नहीं सोचेंगे, बार बार नहीं दोहराएंगे। जो भी निगेटिव थॉट है उसको आप बार बार रिपीट नहीं करेंगे। रिपीटेशन आपके लाइफ में अब नहीं होगा। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए फेयरनेस, अब आपके साथ फेयरनेस होगा कहीं ना कहीं। मतलब आपने जो भी कर्म आप करेंगे, ठीक है, जो भी आपने कर्मा किए हैं उसका आपको फल प्राप्त हुआ है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। कुछ जो सिचुएशंस आई है कहीं ना कहीं कार्मिक सिचुएशंस थी, लेकिन अब आपको पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में रहना है और बहुत ही नेक कार्य आपको करने हैं। कोई भी, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक, तो आपको कोई भी ऐसी निगेटिव थॉट ना तो अपने लिए सोचना है ना तो किसी और के लिए सोचना है, और बहुत ही सीधे रास्ते में और सही तरीके से आपको एक एक कदम, भले ही देर लगे आपको, लेकिन आपको ऐसे ही एक सीधे रास्ते में आपको चलना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एडवाइस भी प्राप्त होते रहती है बीच बीच में। जैसे कि मैंने कहा कि आपके फ्रेंड सर्कल में भी कुछ लोग हैं जो आपको एडवाइस देते रहते हैं और आपको गाइडेंस भी प्राप्त हो सकता है। आपके लिए मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है आप सैटरडे को शाम को श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर करें, श्री शनि चालीसा का पाठ आप सुने, और हो सके अगर तो किसी जरूरतमंद की मदद जरूर कीजिएगा। टेक केयर। देखते हैं जो अग्नि तत्व की तीसरी जो राशि है, धनु राशि, आपके लिए क्या आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग इस समय में बहुत ज़्यादा बैलेंस हुए हैं, और कुछ लोगों के लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कुछ ऐसा वर्क किया है, मतलब हम इनर वर्क ही कहेंगे, या कुछ ऐसे कार्य से आप जुड़े हैं, जैसे मुझे कहीं ना कहीं दीवर्ड से ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग इंटरनेट के जरिए या ऑनलाइन कोई वर्क करते हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं। आपका कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपका संबंध 4, 8, 17, 26 मतलब 26, 17, 8 से बहुत ज़्यादा घनिष्ठ है। मतलब ये हो सकता है कि ये सारे नंबर आपके लिए कहीं ना कहीं या तो आपको नंबर दिखते होंगे, ज़्यादातर 4, 8 नंबर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जब भी आप कुछ कार्य करने जाते होंगे या जो भी सिचुएशंस आपको, अगर आपके एंजल जी, आपके डिवाइन की कुछ आपको इंट्यूशन आता होगा या कुछ बताना चाहते होंगे, तो ये नंबर आपको जरूर नज़र आते होंगे। जिस समय आपको कुछ सक्सेस प्राप्त होने वाला रहेगा तो आपको 0808 नज़र आ सकता है। जब आपको आप कन्फ्यूज़न में रहेंगे तब आपको 44, 444 ये नज़र आ सकता है। कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोग बैलेंस हुए हैं, और ये बैलेंस होने का ही ये नतीजा है कि अब आपको फुल मून, न्यू मून में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है आप में से कुछ लोग क्रिस्टल्स के साथ वर्क करते हैं, पिरामिड के साथ आप वर्क करते हैं, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोग कहीं ना कहीं मेडिटेशन करते हैं। तो ये मतलब
इनविजुअल करते हैं, मतलब इंडिविजुअल करते हैं या जैसे भी करते हैं, आपको वहाँ पर आपको पिरामिड का शेप नज़र आता है। मुझे ऐसा भी लग रहा है। देखिए यहाँ पर आप जब भी मेडिटेशन करते हैं, आपको जब भी कुछ ऐसा लगता है कि आप मेडिटेशन में बैठ नहीं पा रहे हैं या आप डिसबैलेंस नज़र आ रहे हैं, तो आपको पिरामिड, ठीक है, आपको पिरामिड कहीं ना कहीं नज़र आता है, अचानक से नज़र आता है, या कुछ ऐसे क्रिस्टल्स आपको नज़र आते हैं जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ निगेटिविटी को रोकना है। कहीं ना कहीं निगेटिव थॉट आपके मन में आते हैं जिस वक्त आप मेडिटेशन में बैठते हैं, या जिस वक्त आपके आसपास थोड़े से भी डिसबैलेंस लोग रहते हैं, तब अगर आपको क्रोध आता है तो आपको उस वक्त आपको थोड़े देर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राणायाम करना चाहिए। अगर आपको प्राणायाम आता है तो, या आप जिन भी डिवाइन जी को आप मानते हैं उनका आप स्मरण कीजिए और फिर आप मेडिटेशन में बैठिए। आप देखेंगे जो भी इफेक्ट है निगेटिव सोच या निगेटिविटी का, वो इफेक्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। आपके लाइफ में आपकी सोलमेट की एंट्री की होने वाली है, और बहुत ज़्यादा धीमी गति से जो आपका कार्य चल रहा था, वो अब जो कार्य है वो आपका बढ़ने लगेगा, उसकी गति बढ़ने लगेगी। कुछ लोगों के लिए आपके ये जो सोलमेट कनेक्शन है वो आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सनल लाइफ में ऑलरेडी आप अपने सोलमेट के साथ हैं, और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में सोलमेट कनेक्शन आने वाला है। देखिए हम सब जानते हैं कि धनु राशि में शनि की 7.5 का मतलब कहीं ना कहीं हो गया। तो आप देखिए, मैं जैसे ही बोली हूँ यहाँ टावर, हालांकि अभी पूरी तरीके से अगर हम देखेंगे तो नहीं हुआ, लेकिन आपके लिए ये एनर्जी आ रहा है कि अब आपके जो भी आपने कर्म किए हैं उसका आपको फल प्राप्त होने वाला है। देखिए कर्म, आपने जो मेहनत किया है, यहाँ पर भी 8 अंक, जो भी आपने कर्म किए हैं, जो भी आपने मेहनत किए हैं, अब आप अपने आप को एक स्टेबल पर्सन के रूप में अब आप देखेंगे अपने आप को। आपके लिए जो मैं अंक बता रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ अंक मुझे और भी नज़र आ रहे हैं, जैसे 11, 6, ये आप में से किसी न किसी, और मुझे 4, 8, 17, 11, 6, ये जो नंबर्स हैं आपको या तो ये आपसे संबंधित है या आपको रिपीट बार बार ये नज़र आ सकते हैं। आपको बिल्कुल जैसे आपने इतने अच्छे से कर्म किए हैं वैसे ही आपको अपने कर्म को रखने हैं। देखिए यहाँ पर भी मेडिटेशन का आ रहा है आपके लिए साईं बाबा जी का मार्गदर्शन। पंचतत्व आपको बैलेंस रखना है, आपके लिए बिल्कुल आप लोगों की मदद कर सकते हैं, ऑलरेडी आप कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग अगर आप सो भी नहीं करते तो भी आप लोगों के लिए भलाई का कार्य कर रहे हैं। आपके लिए कहीं ना कहीं बॉडीज ऑफ वाटर, आप वाटर हीलिंग, आपके लाइफ में जो भी सोल कनेक्शन है वो आपके पास्ट से संबंधित है, और ये जो आपका प्रेम है काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ओल्ड सोल आप हो सकते हैं कुछ लोग, और ये जो प्रेम है काफ़ी ज़्यादा केयरिंग, काफ़ी ज़्यादा एक प्रोटेक्टिव, बहुत ज़्यादा हम बोलेंगे। और आपके लिए कहीं ना कहीं मार्गदर्शन है। आप मेडिटेशन जरूर कीजिएगा अगर आपको आता है तो, अगर आपको नहीं आता है तो आपको मेडिटेशन सीखना चाहिए, गाइडेंस के साथ आपको सीखना चाहिए। आप लोगों के लिए मुझे बिल्कुल ही एनर्जी आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मन, शरीर एवं आत्मा में तारतम्य साधिए, तब ये जो निगेटिव इफेक्ट आपको बीच बीच में करते हैं, जो भी आपको क्रोध आता है, ठीक है, ये आपकी वो नहीं है। जब आपके आसपास में कुछ लो वाइब्रेशन रहता है तब आपको क्रोध आता है, नहीं तो आपको उतना क्रोध नहीं आता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके एनर्जी की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है, जिस वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है। आपको पूरी तरीके से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है आपको वाटर हीलिंग भी आपको सुनना चाहिए, करना चाहिए। तो बिल्कुल आप लोगों के लिए ये एनर्जी आ रही है। तो ये थी आप लोगों के लिए छोटी सी रीडिंग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले समय में आप लोगों के लिए और भी गाइडेंस प्राप्त हो सके। ये जनरल रीडिंग है, इसको आप पूरी तरीके से गाइडेंस के रूप में लीजिएगा। टेक केयर।